हेलो फ्रेंड्स, मुस्कान सर चैनल में आप सबका स्वागत है। आज इस खास वीडियो में हम एक ऐसे एक्टर्स की बात करेंगे जिन्हें 16 की उम्र में ही शराब की लत लग गई थी। इनके काफ़ी लोगों के साथ अफेयर रहे हैं और उन लोगों के मध्यम में उनकी सगे बाप भी शामिल है और उस बाप ने अपनी रिलेशन को बचाने के लिए दूसरों लोगों के साथ अपनी बेटी की रिश्ता तोड़ रही थी। ऐसे एक्ट्रेस जिनके पूरी लाइफ विवाद में घिरे हैं। जी हाँ, मैं बात करने जा रही हूँ 1970 की एक्ट्रेस पूजा भट्ट की, जो फेमस प्रोड्यूसर महेश भट्ट की बड़ी बेटी थी। पूजा भट्ट 24 फरवरी 1972 में वो मुंबई में जन्म ग्रहण किए थे। उनका एक छोटा भाई है जिनके नाम राहुल भट्ट है। अगर एजुकेशन की बात करें तो पूजा भट्ट की एजुकेशन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि जिस उम्र में वो पढ़ाई लिखाई करनी थी उस उम्र ही पूजा भट्ट की मम्मी और महेश भट्ट की डिवोर्स हो गई थी। पूजा भट्ट अपने भाई राहुल भट्ट और अपनी माँ के साथ अलग ही रहते थे, इसलिए पूजा भट्ट की परवरिश इतनी अच्छी नहीं हुई। पूजा भट्ट की माँ महेश भट्ट से अलग होने के बाद उनकी घर की खर्चा उठाने में बहुत मुश्किल हो गई थी, इसलिए पूजा भट्ट ने एक्टिंग के दुनिया में चली गई। जब पूजा भट्ट को 17 साल हुई थी तब महेश भट्ट ने अपने प्रोडक्शन हाउस में बड़े पर्दे पर पूजा भट्ट को स्टांट किया था आमिर खान के साथ, जो सुपर डुपर हिट हुई थी। और उस मूवी का नाम था दिल है कि मानता नहीं, जो आमिर खान के साथ पूजा भट्ट का पहला मूवी था और वो ब्लॉकबस्टर हुई थी। सूत्रों के मुताबिक पूजा भट्ट ने 16 साल की उम्र में ही शराब की लत लग गई थी, जिसकी वजह से पूजा भट्ट की तबीयत खराब हो गई थी और पूजा भट्ट को ऐसे लगा था कि वो ज़्यादा देर तक नहीं टिकेगी और वो मर जाएगी। पूजा भट्ट की अफेयर के बाद का लिस्ट करें तो उनका पहला अफेयर था राहुल रॉय से। राहुल रॉय उस टाइम इंडस्ट्री में पहली कदम रखे थे और पूजा भट्ट का उनके साथ पहला मूवी था जन्म, और इस मूवी भी बहुत सुपर डुपर हिट हुई थी और पूजा भट्ट के साथ राहुल रॉय की भी अफेयर स्टार्ट हो गई थी। जब ये बात महेश भट्ट को पता चल गया तो वो पूजा भट्ट को रोकने की ट्राई भी की। जब पूजा भट्ट ने महेश भट्ट की बात नहीं मानी तो चाल चलाई महेश भट्ट ने और राहुल रॉय की कैरियर ख़राब कर दी। जब राहुल रॉय की कैरियर ख़राब होना स्टार्ट हो गया तब पूजा भट्ट ने उससे दूर हो गया, और ये था पूजा भट्ट की पहली अफेयर। उसके बाद पूजा भट्ट की लाइफ में सेकंड अफेयर आ गया था मिथुन दा। इस टाइम मिथुन चक्रवर्ती शादीशुदा थे, तो महेश भट्ट को जब ये बात पता चली कि मिथुन चक्रवर्ती और पूजा भट्ट में कुछ खिचड़ी पक रही थी, तब वो जोगिता बिल्ले के पास आके बोल दिए, तो मिथुन चक्रवर्ती और जोगिता बिल्ले के बीच में फाइट हो गया। तब मिथुन चक्रवर्ती इस रिश्ते से पीछे मुड़ गए। तब आ गए बॉबी देओल। बॉबी देओल उस टाइम बहुत अच्छे एक्टर्स थे और पूजा भट्ट उनके साथ कुछ दिन अफेयर चला। उस टाइम बॉबी देओल का एक्टर्स कैरियर बहुत अच्छी चल रही थी, इसलिए वो पूजा भट्ट के ऊपर ध्यान हटा के अपने कैरियर ऊपर ध्यान दे, इसलिए आज वो सुपर डुपर हिट हुए। और पूजा भट्ट को जब लगा कि बॉबी देओल उनके ऊपर ध्यान हटा दिए तो पूजा भट्ट भी अपना ध्यान हटा दिए थे, इसलिए उन दोनों की रिश्ता ज़्यादा देर टिकी नहीं। उसके बाद आए सोहेल खान। सलमान खान के भाई सोहेल खान और पूजा भट्ट के भी रिश्ता ज़्यादा देर टिका नहीं। कुछ दिन उनका रिश्ता ठीक ठाक चला, उसके बाद पता नहीं उन दोनों के बीच में रिश्ता भी ख़त्म हो गया, और ऐसी रहा पूजा भट्ट की रिलेशनशिप की बात। अगर पूजा भट्ट के कैरियर के बात कहें तो पूजा भट्ट की कैरियर बहुत अच्छी थी, बहुत सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर मूवी वो बॉलीवुड को दिए हैं। उनकी मूवीज़ का लिस्ट जुनून, सड़क, सार, चाहत, दिल है कि मानता नहीं, फिर तेरी कहानी याद आई, ये थी पूजा भट्ट की बॉलीवुड का मूवी का लिस्ट। ज़्यादातर वो महेश भट्ट के प्लेटफॉर्म में ही काम किए हैं और बहुत सारे हिट्स मूवी दिए हैं।
और रही पूजा भट्ट और महेश भट्ट की रिलेशनशिप की बात, जितना गलती पूजा भट्ट के उतना गलती महेश भट्ट की भी है। अगर पूजा भट्ट उस टाइम महेश भट्ट को रोक लिया होता तो शायद उनकी कैरियर बच सकता था, बट पूजा भट्ट ऐसे नहीं किए हैं। आज भी लोग पूजा भट्ट और महेश भट्ट को अपनी आइडियल मानते हैं और इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोअर्स है। और दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना, और कमेंट्स में बताना क्या पूजा भट्ट ये सब जो कर रही है वो सही या गलत है, क्या महेश भट्ट गलत है या सही है। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। जय हिंद।